आप सभी बच्चे 20 अक्टूबर यानी कि 20 अक्टूबर 2003 को कौन सा दिन था? तो 20 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिन होगा ये बताना है। हमें पता है कि आज फ्राइडे है, पहले उस दिन क्या दिन था? मंडे था। इसमें दो तरह के साल होते हैं बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए प्लीज, यहाँ ध्यान दीजिए। एक होता है लीप ईयर और एक होता है नॉर्मल ईयर यानी कि जनरल ईयर। जनरल ईयर ये 365 दिन का होता है, ये 366 दिन का। कहने का मतलब इसमें 29 फरवरी होता है और ये 28 फरवरी का होता है। बस इतनी सी बात होती है। लास्ट के दो अंक को 4 से अगर पूरा भाग हो जाए तो लीप ईयर है, नहीं तो बच्चों वो जनरल ईयर है। और सेंचुरी ईयर के अंदर जैसे 2100, 2200, 2300, 1900, 400 से भाग हो जाए तो वो लीप ईयर है। हमें पता है कि ये चीज है, जब आपको बच्चों डेट सेम दे रखी हो, मंथ भी सेम दे रखा हो, तो इसको मत छेड़िए। इन दोनों का डिफरेंस चेक कीजिए। इन दोनों का डिफरेंस कितने साल का है? जी 20 साल का है। 20 साल का डिफरेंस है। आपको समझ में आ रहा है ये कितने साल का है? 20 साल का। तो फिलहाल देखते हैं हम, जो 2003 है ये 4 से भाग होगा? जो 4 से भाग नहीं होगा उसका तो यहाँ पे 1 लेते हैं। ओड डे, ओड डे क्या होता है बच्चों को मैंने पढ़ा रखा है, जिनको नॉलेज नहीं है। 4 भाग हो जाएगा, इसका 2 लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से फिलहाल हम ये कर लेते हैं कि टोटल कितने हैं ये? टोटल कितने हैं ये? 20 साल है, मानते हो? एंड इस 20 साल में 2004, 104 का आएगा ओड डे, वो क्या कहते हैं लीप ईयर का। बात समझ आ गया आपको? मैंने मैंने इसमें जो 2 लिखा ना, मैंने इस वाले इसके अंदर का एक इसमें ले चुका हूं मैं। भाई मान के चलिए मैं 20 जोड़ रहा हूं तो ये जो 4 के 2 आते हैं ना, एक और एक, तो ये एक तो मैं इसमें ले चुका हूँ, तो ये एक एक्स्ट्रा नहीं लिया तो मैं अब ले रहा हूँ। फिर 8 में आएगा एक्स्ट्रा लीप ईयर, फिर 12 में आएगा एक, फिर 16 में आएगा एक, फिर 20 में आएगा एक, और बाकी 24 में आएगा तो जाना ही नहीं है हमारे को। 20 ये और बच्चों एक ये। दूसरी बात, जरा एक्चुअली में क्या होता है कि 23 को लेना नहीं होता है, हमें लास्ट वाला नहीं लेते। 3 से लेकर आप 22 तक लेंगे, 3 से लेकर 22 तक लेंगे साल। जरा काउंटिंग 3 अपने आप में काउंट होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 यहाँ पर रुका है। 15 ये, 15 3, 18 और 2 20, तो 20 हमारा काउंट सही है इसका मतलब। यानी जब आप घटाते हैं ना, इसमें से अंतर लेते हैं तो ऑटोमेटिक ये आपको अंतर ही लेना है और बाकी का ये एक्स्ट्रा दिन लेना है। एक्स्ट्रा ये कौन से ले रहे हैं हम? लीप ईयर के। तो कितने हो गए ये? 2 ये 4 ये 5, तो कितने को बच्चे लीप ईयर? 25, मतलब लीप नहीं, पूरा पूरा कितना हो गया? 25। इसको किससे भाग करेंगे? 7 से। 7 दिया 21 है। याद कीजिए मैंने मंडे का कोड बताया था 1, ट्यूसडे 2, ठीक है। अभी देखते हैं भाई, अभी रुक जाइए। आपको ऐसे नहीं चलना, ये 4 प्लस ये शेषफल है ना, इसको आप मंडे में 4 जोड़ दीजिए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो आज क्या बार है बच्चों? ये समझ में आया? जो बच्चे स्टार्टिंग से कर रहे हैं उनको समझ में जरूर आएगा, जो बीच में आया थोड़ी इनको दिक्कत होगी भाई। आपको समझ में आया क्या किया मैंने? देखिए मैंने इस साल का ना एक तो ले लिया इसके अंदर ही, मुझे 2 लेने थे तो एक बाकी था, तो इसलिए मैंने इसको ऐसा करके दिखाया आपको। डेट और मंथ सेम हो तो ऐसे निकालते हैं, और आज वाकई में फ्राइडे है कि नहीं? ठीक है। मान लीजिए कि ये कह दीजिए कि भाई 2023 में फ्राइडे है तो 2003 में सेम सेम सब कुछ हो तो क्या आएगा? तो ये जो 4 प्लस का है ना, ये आप फ्राइडे में 4 माइनस कर दीजिए तो वापस मंडे आ जाएगा। ये समझ आ गया? बस ये एक था जो आपका रह रहा था, जो मुझे बताना था। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है। पहले तो इसको ले लीजिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है। इसको देखिए, फोटो खींचिए। ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 1 है बच्चों। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? फोटो को चेक कर लेना। अगर
सपोज कीजिए, एक मैं डेट डालता हूं 15 जनवरी 2000, सन 2000 का डाल देते हैं। ठीक है बच्चों, अगर उस दिन ये था तो ये बताइए 15 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? ये दोनों के दोनों सेंचुरी लीप ईयर है। सेंचुरी लीप ईयर होता है कि जो 2100, 2200, 1900, 1800, इनको अगर 400 से भाग कर दोगे, आप भाग हो गया, तो ये भी 366 वाला साल रहा होगा। ये 366 इसमें दिन रहेंगे बच्चे, तो ये भी लीप ईयर है और ये भी लीप ईयर है। ये 4 से भाग हो जाएगा बाकी के। आप एक बार ये कीजिए कि इस दिन कितने दिन, इस डेट को कितने, क्या दिन था, चेक कीजिए जरा मोबाइल के अंदर। 15 जनवरी सन 2000 को। मोबाइल कहाँ है आपका? खाली नहीं बैठो, एक्टिव एक्टिव होके बैठो बच्चों आप लोग। बताइए, 15 जनवरी सैटरडे है। आइए बच्चों, ये सबको सब सेम टू सेम रहे, छोड़ देंगे। इसका अंतर कितना लेंगे बताइए? 20 ही आएगा, 20 ही आएगा। अब मुझे इसमें लीप ईयर लेना है, अब मुझे इसके अंदर लीप ईयर लेना है। एक तो सन 2000 का ही लीप ईयर आएगा, आएगा ना। फिर एक 2004 का लीप ईयर आएगा। प्रत्येक 4 साल में लीप ईयर आते हैं, ये बात है। फिर 8 में आएगा, फिर 12 में आएगा, फिर 16 में आएगा, फिर 20 में आएगा। क्या मैं 20 का लीप ईयर लूंगा? देखिए, लीप ईयर का मतलब यह है कि क्या आप 29 फरवरी क्रॉस कर गए? क्या मैंने 29 फरवरी क्रॉस किया यहाँ पे? तब नहीं लेंगे लीप ईयर। हमारा 29 फरवरी क्रॉस करना होता है। अक्टूबर में जब हम गए होंगे तो फरवरी हमने जरूर क्रॉस किया होगा, इसलिए थे, क्योंकि हमने फरवरी को क्रॉस ही नहीं किया, इसलिए इसको नहीं लेंगे। आया आपको सुनिए, 1 2 3 4 5, यहां भी 25 ही हुआ। 7 से भाग करते दिन निकालने के लिए 7 दिया, 21 हुआ बच्चों। 4, इसमें 4 जोड़ दीजिए तो आपका बुधवार आएगा। तो एक बार चेक कीजिए, 15 जनवरी 2020 को क्या था? वेडनेसडे था बच्चों। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? कि कब लेते हैं कब नहीं लेते हैं। अभी कहानी में थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, इसी कहानी के अंदर थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं। अगर यही चीज 15 मार्च सन 2000 को कौन सा दिन था, तो 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? एक बार डेट ले लीजिए बच्चों, ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए कि हर चीज कहां लेते कहां नहीं लेते हैं। आपको बेटा थोड़ा सा भी अभी कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन कोई स्टार्टिंग वाली क्लास थी है, ठीक है। इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है, ताकि कोई बच्चे का छूट जाए तो उसको वीडियो पर दिखा दी जाए। उससे हमने वीडियो बनाई नहीं थी, इसके पीछे यही एक लॉजिक था वीडियो बनाने के, तो किसी बच्चे का छूटे ना। देखिए जरा एक बार आप, संडे था बच्चों यहाँ पे, इस दिन बताओ बच्चों, वेडनेसडे था बच्चों, ठीक है। उस दिन क्या था? वेडनेसडे था। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले बच्चों, इसका अंतर कितना आया? डिफरेंस, ये आ गया बच्चों डिफरेंस। फिर ये कब आएगा? ये तो सन 2000 का आ गया। अभी जाइए, सन 2000 का लेंगे हम। क्या हम सन 2000 का लेंगे? हम सन 2000 के उसमें हैं, फरवरी में हैं। ये शुरुआत कब से हुई है? तो कैसे ले लेंगे? हम तो फरवरी से आगे आ गए। अगर हमने अगर इसमें फरवरी क्रॉस कर, एक्चुअली में मुझे यहां से आगे दिन बढ़ना है। आगे दिन में मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, तो सन 2000 का नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें 29 फरवरी पहले आ रहा है। हम तो आगे चल रहे हैं, हम यहां से लेकर यहां तक चल रहे हैं, ये बात है। फिर 2000 देखिए, फरवरी तो हम तो फरवरी से आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। और इसका एक आएगा, इसका एक आएगा, इसका एक, और ये कितना है?
इसमें फरवरी में घुसेंगे हम, घुसेंगे नहीं घुसेंगे, फरवरी में घुसेंगे। 1 2 3 4 5, फिर से कितना आएगा शेषफल 4, तो वेडनेसडे में 4 जोड़ दीजिए, वीर शुक्र शनि इतवार, तो क्या इस दिन संडे था? यानी कि क्या का ये रिमाइंडर समझ आया आपको, कब लेना कब नहीं लेना है, बस ये कंट्राडिक्शन को क्लियर किया मैंने आपके लिए। आगे बात समझ में? फोटो खींचिए प्लीज इसकी, कि कोई एग्जैक्ट डेट पे कौन सा दिन था, मानते एग्जैक्ट डेट पे दिन कौन सा था। ठीक है, जैसे कि आज ही का दिन लेते हैं हम, आज क्या है 20 अक्टूबर 2023। अगर कोई पूछे डायरेक्ट ही बताइए कि 20 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिन था, तो बच्चों मैं आपको बताता हूं कुछ कोड है, मंथ कोड, फिर ईयर कोड, फिर आपका डेट कोड। अगर 1900 से लेकर 1999 तक का अगर आता है तो बच्चों उसका कोड है 0। अगर 2000 से लेकर 2099 तक का कोड आता है तो 6। अब ये दो दो करके कोड आगे पीछे बढ़ते हैं और घटते हैं। इसके बैक भी जाओगे 1800 से लेकर 1899 तक, तो वापस ही 6 कोड आ जाएगा। पहले यहां पर क्योंकि 0 के ऊपर 6 ये याद रखना। अगर मैं गया बच्चों यहां पर, फिलहाल तो बच्चों मैं सिखा रहा हूं आपको, ईयर कोड सिखाता हूं, बाकी का छोड़ देता हूं। ईयर कोड, अरे क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, ईयर कोड। मान लीजिए 1700 जा रहे हैं और 1799 तक जा रहे हैं, तो बच्चों आएगा 4, अंतर 2-2 का होगा। अगर मैं जा रहा हूं 1600 तो 1699, तो अंतर आएगा 2। फिर मैं जाऊंगा 1500 से 1599, तो अंतर आ जाएगा 0। क्या आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. अगर मैं यहां जाऊंगा 2100 तो 2199 तक, तो आ जाएगा अंतर कितना 4, अंतर 2-2 कम कीजिए, 6 में से 2 कीजिए। ठीक है, ये चीज है बच्चों। हाँ ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और अगर मैं लेता हूं 2200 से 2299, तो ये लूंगा 2, और फिर मैं लूंगा 2300 से 2399, तो आ जाएगा 0। इस प्रकार से आप बच्चों आगे बढ़ सकते हो। क्या आपको मेरा समझ में आ गई? लेकिन यहाँ पे एक चीज विकी सर जी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे। ये बच्चों यहाँ पे 6 नहीं आएगा बैक करने पे, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहां पर आएगा 2 4 6 0। देखिए आप इस प्रकार चलेंगे हम, 6 4 2 0, 6 4 2 0, फिर से 0 6 4 2, ये इससे बढ़ेगा। अब आगे पीछे आप कर सकते हो, लेकिन बेस ईयर आप यही मान के चलिए, यही 2 है। ये बच्चों बेस ईयर कोड है, बेस ईयर कोड है बच्चों, ये आपको सुनाएगा। तो ये तो हो गया बच्चों, इसकी फोटो खींच लीजिए प्लीज, इतने की, फिर मैं इसे मिटा दूंगा। क्लियर है? चेक कर लेना फोटो सही आ रही है, मिटा दो। अब देखो बच्चों, आप ये मैंने बेस को नहीं मिटा रहा, मैं उसको छोड़ देता हूं मैं। ठीक है, अब आते हैं बच्चों हम मंथ कोड। अब क्या करते हैं, मंथ कोड। आपको लिखना है यहां पे 033 614 625 035, ऐसे याद करना है। ये जनवरी का कोड है, ये फरवरी का, ये मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का बच्चों कोड है। और डे कोड में लिखा रखा है कोच, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4,
फ्राइडे का 5, सैटरडे का 6 और संडे का 0। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको। आपको जब भी बच्चों अब निकालना है तो ईयर का लास्ट डिजिट लिखेंगे, ईयर के लास्ट 2 डिजिट लिखेंगे। पहला काम होगा ईयर का लास्ट 2 डिजिट, फिर उस 2 डिजिट को 4 से भाग करके जो क्वाशंट आएगा, क्वाशंट केवल 2 डिजिट तक लेने हैं। ये भी समझा दूंगा, ये समझ आ गया आपको। उसके बाद आपको लेना है ईयर कोड। क्या लेना है? ईयर कोड। फिर लेना है आपको मंथ कोड, और फिर लेना है जिस डेट की बात कर रहे हो, और इन सबको बच्चों भाग कर देना है 7 से। आप कहोगे सर जी क्या कह रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इसकी फोटो खींची है, अब मैं इसको पूरा डिलीट कर दूंगा और फिर एग्जैक्ट लिखूंगा, एग्जैक्ट जो मैं कहना क्या चाहता हूं। कुल मिला के ये 5 होने चाहिए, 1 2 3 4 5, ये 5 होने चाहिए। अब ये मैं कहना क्या चाहता हूं, अभी मैं लिखने जा रहा हूं, अभी देखते जाओ आप, अभी आप देखते जाओ। ये हो गया बच्चों। अब मैं सारा मिटा रहा हूं, अब आपके मोबाइल के अंदर आ गया। मोबाइल को वो ऑन कर लेना जो भी है, ये मिटा दो बच्चों। हमें लेना है 20 अक्टूबर 2023। ठीक है बच्चों, ये मैंने क्लीन कर दिया। अब देखिए 20/10/2023। पहले हम लेंगे 23 को। क्या लेंगे? 23 को, लास्ट के 2 डिजिट। अब इस 23 को बच्चों हम भाग करेंगे 4 से, 4 पंचे 20। अब आगे जो ये शेषन बचेगा, आगे भाग होगा? अगर आगे भाग होगा ही नहीं तो यहीं पे छोड़ दो आप इसको, यहीं पे छोड़ दो आप। ठीक है, ये चीज हो जाती है। उसके बाद इसका आएगा ईयर कोड। ईयर कोड का मतलब है कि ये जो 23 है, ये 2000 से लेकर 2099 तक का ईयर कोड है 6। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये चीज, ये जो आ रहा है बच्चों, ये इसके अंदर घुस रहा है, जिसका ईयर कोड क्या है? 6। अब ये मंथ कौन सा? अक्टूबर। अक्टूबर का कोड बताइए। 0 बच्चों, अक्टूबर का कोड 0। और डेट कौन सी है? 20। इन सबको जोड़ के 7 से भाग करेंगे। 23 5 28, 28 6 34, 34 और 20 54। 7 8 56, 49। बच्चा कितना बच्चों? 5। देखिए बच्चों 5 किस डे का कोड है? फ्राइडे का है क्या? किसका है? और बच्चों आज क्या है? अगर किसी लड़की को अपनी डेट ऑफ बर्थ बताने में दिक्कत नहीं है तो बताइए, बता दूंगा। आप उस दिन क्या था आपका? आपको पता है वो दिन? मन बता, मुझे बताना वो दिन पता आपको? पक्का? कॉपी में लिख के उनको दिखाओ, आप कॉपी में लिख के उनको दिखाओ, फिर बाद में कॉपी पलटेंगे। आप वो दिन बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ जो था ना, दिन वहां पे लिख दीजिए आप। क्या आपने दिन लिख दिया वहां पे? ठीक है, अब इसकी फोटो खींच लीजिए प्लीज। इसकी फोटो 25/8/2004। ठीक है भाई। लास्ट के 2 डिजिट लेंगे पहले। 4 से ये भाग हो जाएगा, 4 से ये भाग हो जाएगा। कितना आएगा भागों के? समझ में आया बच्चों? ये हमने ईयर लिया, फिर हमने इसको 4 से भाग किया। फिर ये बच्चों एक आपका ईयर कौन सा आता है 2000 वाले में? ईयर कोड 6। मंथ, अगस्त का मंथ कोड क्या है? अगस्त का मंथ कोड 2। और डेट है 25 तारीख, और भाग करेंगे 7 से। 25 2 27, 27 6 33, 33 और 1 34, 34 4 38 को हम बच्चों 7 से भाग करेंगे। 7 पंजे 35, बचा 3, और 3 आपका बुधवार है। क्या है? कहानी में थोड़ी ट्विस्ट है। अब अगर मैं ये लिख दूं कि साहब 25/8
माफ कीजिएगा, कहानी में थोड़ी सी ट्विस्ट है बच्चों। मैं ये लिख दूं 25/2/2004 को कौन सा दिन था। अब कहानी में ट्विस्ट हो जाएगा बच्चों। पहले तो ये लिख लीजिए आप, इसका आंसर आ गया, इसका आंसर फोटो खींचिए। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, देखो बच्चों, आप मोबाइल में देखना पर मुझको मत बताना। ये अब जरा इस डेट को निकालकर कहानी में ट्विस्ट आप कृपया करके मोबाइल में निकाल लीजिए और मुझे नहीं बताना आप लोग, ठीक है ना, मुझे मत बताना आप। देखिए एक, अब क्या लेंगे बच्चों हम, 4 भाग करने पे 1। फरवरी का कोड क्या है, ओ पहले तो ईयर आएगा बच्चों, ये 6 ईयर कोड। फरवरी का कोड आएगा 3, ठीक है। और डेट कितनी है 25 और ये 7 से भाग करेंगे। देखो आप में से कोई बोलना मत, 25 3 28, 28 6 34, 34 और 1 35, 35 4 39। जब मैं यहाँ पे भाग करता हूं 7 पंजे 35, ये आया 4। अब 4 का कोड क्या है, थर्सडे। क्या आया, थर्सडे। और थर्सडे इसका आंसर है नहीं, इसमें से 1 लेस कर दीजिए, बुधवार होगा आंसर। जब बच्चों मेरी बात को सुनिए, 1 जनवरी से लेकर जो भी 1 जनवरी लीप ईयर, कौन सा बच्चों, लीप ईयर से लेकर 29 फरवरी तक लीप ईयर में फाइनल में बच्चों 1 माइनस करके आपका असली आंसर आएगा। और ये डेट कब है, लेकिन हमने ये भी वही साल था, यहां माइनस किया था। ये 1 जनवरी से लेकर 29 फरवरी तक की बीच की बात थी ही नहीं। तो भाई 1 जैन 29 फेब और कंडीशन है ये वो लीप ईयर होना चाहिए, तभी फाइनल में से 1 माइनस होगा। है बात समझ आपको बच्चों, ठीक है। ये क्लियर करी मैंने बात आपको। आइए अब ये पता लगाते हैं कि ये आप जिस दिन बर्थ होता बुधवार था ना, अब आपका वही डेट ऑफ बर्थ बुधवार को कौन से साल में आएगा, ये बताते हैं कि वो भी दिन बुधवार का कब आएगा। क्या आपको समझ में आई मेरी बात बच्चों? यहाँ पे कोई दिक्कत तो इसको प्लीज फोटो कर लीजिए। एक बार फिर देखते हैं बच्चों, ये जो है 25/8/2004 को क्या था बच्चों, बुधवार था। ये बात में कोई दो राय नहीं, क्लियर बात है, ठीक है। आप बच्चों इसके अंदर 28 जोड़ लीजिए तो जाएगा 2032। जरा चेक करना उस दिन भी क्या बुधवार है। 2032 को अब चेक करना आप कि क्या 25 अगस्त 2010 को बुधवार है, नहीं 2011 को बुधवार है। 25 अगस्त 2011 को बुधवार है या उस दिन वीरवार है, क्या वीरवार है ना, वीरवार है ना, ठीक है। देखो अब मैं आपको एक रिवील करता हूं कि एक चीज क्या है। आइए इसको रिवील करते हैं बच्चों। पहले तो उसकी फोटो खींच लीजिए। अब आप जब अब आपका बेटा बर्थडे होगा ना बुधवार के दिन, तो वो बर्थडे आपके बच्चे भी आपके साथ मनाएंगे। अब 28 साल की हो जाएगी, हिम्मत देख, 32 तक तो शादी वादी बच्चे नहीं हो जाएंगे इनके। मैं ये बात बोल रहा हूँ, जब बच्चे हो जाएंगे तो अंडरस्टूड है कि शादी हो जाएगी। तुमने एक फिल्म है माला माल वीकली, उसमें परेश रावल जी ने किरदार किया है। वो कुछ जाते हैं, एक लेडी से पूछते हैं, हाँ जी आपके बच्चे हैं? तो कहता हाँ। कहता आपकी शादी हो गई? भाई रैप्टा मारती है। तो कहता यार कि तो तेरा दिमाग खराब है, तो पहले पूछ कि तुम्हारी शादी हो गई है, पहले ये पूछा कर, फिर पूछा कि बच्चे कितने हैं। तो ठीक है भाई। तो वो बोलता है भाई, पता नहीं फिर क्या बोलता कि आपकी शादी, वो पहले पूछता
आपके बच्चे हैं? कहते हैं हाँ। कितने? 2। आपकी शादी हो गई है? फिर उल्टा पूछता है तो तुम वही वाली बात पूछ रहे यार, अंडर स्टूडेंट के बच्चे तो शादी तो हो ही जाएंगी ना। तो आइए बच्चों, आप करते हैं कि चीजें करते हैं। देखिए किसी भी बेस ईयर को ले लो आप, हम बात करते हैं इसी को लेते हैं। चलिए जैसे कि आपके 4 था ना, 1 लेते हैं अब हम। 2001 कहने का मतलब पता है क्या, मैं क्या सिखाने जा रहा हूं? वो सेम टू सेम कैलेंडर अब कौन से साल में रिपीट होगा, यानी जो 1 जनवरी के दिन जो दिन होगा वो होगा, पूरा कैलेंडर रिपीट होता है। चाहे डेट आप कोई से उठा लो, फिर भी चलो इनके हिसाब से हम डेट ले लेते हैं, इनके हिसाब से ही 2001 मानते हैं। तो मान के चलते हैं बच्चों, जनवरी मान लेते हैं बच्चों। इस दिन जरा आप ये बताइए कि 1 जनवरी 2001 को क्या था? हम मन में बच्चों 1 जनवरी रखते हैं मन के अंदर, ठीक है? हम मन में रखते हैं 1 जनवरी मंडे था। ये हम बात कर रहे हैं, जो बात 1 जनवरी पे लागू होगी पूरे कैलेंडर पे लागू हो जाएगी। मान के चलिए इस साल 1 जनवरी को मंडे था, और जिस साल भी 1 जनवरी को मंडे हुआ पूरा कैलेंडर रिपीट होगा, बशर्ते कि वो साल जनरल ईयर का कैलेंडर जनरल ईयर में रिपीट होगा, लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में होगा। फिर जनरल कैलेंडर में 29 फरवरी तो आएगा नहीं। ये बात अंडरस्टूड होना चाहिए बच्चों कि जनरल ईयर का कैलेंडर जनरल ईयर में रिपीट होना चाहिए। 365 दिन 365 दिन रिपीट होगा, और 366 वो उसमें रिपीट होगा। आपको ये देखना है कि इससे जस्ट बिफोर लीप ईयर कौन सा है? सन 2000 लीप ईयर है कि नहीं? सेंचुरी लीप ईयर 400 से भाग हो जाएगा, तो ये इससे कितना माइनस है? 1। जब 1 माइनस हो तो आप इसके अंदर 6 प्लस कर दीजिए, इसके अंदर। तो बच्चों 2007 को ये 1 जनवरी को क्या था बच्चों? मंडे ही होगा, चेक करो आप। हाँ 1 जनवरी 2007 को मंडे ही होगा, चेक कर लीजिए आप, मंडे ही होगा। मंडे है, हो गया? समझ में आई आपको? अब देखते जाइए। अब आप क्या काम कीजिए, 2002 को क्या होगा? इसमें एक बात, इसमें देखिए मत देखिए। जनरल ईयर में जो 1 जनवरी का दिन होता है, 31 दिसंबर का भी वही दिन होता है। लिखवाया था आपको। तो 31 दिसंबर 2001 को भी बच्चों मंडे होगा, तो 1 जनवरी 2002 को क्या होगा? ट्यूसडे नहीं होगा? क्यों देख रहे हैं इसको हम? क्यों देख रहे हैं इस बात को? ये मैं लिखवाया था कि लिखवाया था आपको? तो बच्चों उस दिन क्या था? ट्यूसडे हो रहा होगा, यानी ये बातचीत समझ आ गई आपको? अब इससे जो लीप ईयर, इससे पहले का लीप ईयर कितने साल पहले है? जब 2 साल का अंतर हो तो इसमें 11 जोड़ दीजिए इसके अंदर। अब देखिए 1 जनवरी 2013 को भी आपको ट्यूसडे ही मिलेगा, चेक कीजिए, चेक कीजिए, को भी ट्यूसडे ही मिलेगा। कुछ समझ में आया? अभी मैं खत्म करूंगा, तब आप बोलना, आपको सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। और जितना आपको पता भी नहीं है मैं वो बता दूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? ठीक है, अभी मैं सारा कुछ बता रहा हूँ, इसलिए तो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ताकि जिस बच्चे को ना वो वीडियो देख लेना, मैं इसको अपलोड कर दूंगा। आइए बात करते हैं 2003। बोलिए, कोई डाउट है? हमें कैसे पता चलेगा इसमें अब 11 ऐड करना है? मैं बता तो रहा हूँ, ऐसे पता चलेगा जैसे बता रहा हूँ। गिनती के कुछ ही बच्चों। 2003 को 1 जनवरी को आप बताइए अब क्या होगा? 3 को वेडनेसडे होगा। एक एक बढ़ता जाता, एक एक बढ़ता जाता। यहाँ पे बताओ, ये होगा वेडनेसडे। इससे पहले सन 2000 कितने साल पहले है? जब 3 साल पहले होगा तो इसमें भी 11 जोड़ेंगे, 11 और 3 14। आप चेक कर लीजिए, 1 जनवरी 14 को भी आपका बुधवार ही है, चेक कर लीजिए चाहे है, पक्का। अब बारी आती है 2004 की, और यहां पे क्या है? सन 2000 कितना है? -4। इसमें 28 प्लस करेंगे बच्चों, और ये रहा होगा थर्सडे का दिन।
चेक करना जरा, थर्सडे है और दो इसमें 28 करने का आ जाएगा 2032 आ जाएगा, 2032 उस दिन थर्सडे है क्या बच्चों? पक्का है? यस सर, थर्सडे। बस ये 3 ही रिपीट होते हैं क्योंकि लीप ईयर में गैप 4 का होता है, फिर यहाँ पे वापस आ जाएंगे 2005 में। जब मैं 2005 में आऊंगा, इससे जस्ट पहले का लीप ईयर कौन सा होगा? 2004 का। फिर वही एक का अंतर, वही आपको तो 6 11 11 28, 6 11 11 28। पर कहानी इतनी आसान हो जाती तो कुछ और बात होती, पर ऐसा है नहीं। अब ऐसा नहीं है। अब एक बात बताइए बच्चों, स्पेशल कुछ चीज दिखाता हूं आपको मैं। 1900 से पहले कब आएगा लीप ईयर? 19 से पहले जिसके लास्ट के 2 अंक 4 से भाग हो जाए वो लीप ईयर होता है। तो आप एक काम कीजिए, 1 जनवरी सन 1900 को कौन सा दिन था? 1 जनवरी सन 1900 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? मंडे था। अंतर कितने का बच्चों? आपके हिसाब से मंडे था ना बच्चों, क्योंकि रियल मंडे। अब मुझे इसमें 4 के अंतर में क्या जोड़ना है? तो 1928 में 1 जनवरी को क्या मंडे है? देखना बच्चों, मंडे है या ट्यूसडे है, या ट्यूसडे है या संडे है। कहानी बदल गई भाई, कहानी बदल गई। यस सर, उस दिन क्या आ रहा है आपका? संडे। 1 माइनस करके आ रहा है। हाउ? यस सर, हमने अभी आपसे बोला, अब आप एक काम कीजिए, 1906 को चेक कीजिए, 1906। क्या उस दिन मंडे है? 1906 को चेक कीजिए। यस सर, उस दिन मंडे है। जज्बात बदल गए, अरमान बदल गए भाई। अब इसमें भाई 6 प्लस करने पर 1906 में हो गया मंडे और इसमें आ गया संडे। संडे हो गया मंडे, नवरात्र के बाद था वनडे। ऐसा क्यों हुआ? क्या 1900 लीप ईयर है? 1900 लीप ईयर है ही नहीं। 400 से भाग हो जाएगा? ऐसा कोई भी सेंचुरी ईयर जो 400 से भाग नहीं होगा, उससे पहले का जब लीप ईयर लेंगे और आप इस दिन को मतलब चॉइस करेंगे, तो उसमें केवल 6 ही प्लस करेंगे। क्योंकि यहां पर देखिए, ये भी लीप ईयर था और ये भी लीप ईयर था, इसीलिए हमने 28 प्लस किया। जब ऐसा कोई ये वाला नो लीप ईयर, नो लीप ईयर, तो 28 प्लस करने पे आपका जो रियल दिन है उससे 1 माइनस आएगा। जो भी फाइनल में से 1 माइनस आंसर आएगा। क्या आपको मेरा समझ में आ गई? ठीक है। इसमें केवल 6 प्लस करने पे ही, केवल 6 प्लस करने पर ही आंसर आएगा आपका वो। बस यही एक केस है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। लेकिन 28 माइनस करेंगे, कई बार 28 ज्यादा बोल देता है तो वो 1 माइनस करने आता है। अगर ये गलती से लीप ईयर हुआ तो ऐसा नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, यही बात को हम चेक करते हैं। सर जी आप जरा प्रूफ करना। तो ये 2000 लीप ईयर है बच्चों। यस सर, इससे पहले लीप ईयर ये रहा होगा। यस सर, 1 जनवरी 2000 को क्या था दिन बच्चों? यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे क्या था? मंडे, तो संडे रहा होगा। देखो जरा 1 जनवरी को देखो आप, संडे नहीं, 1 जनवरी सन 2000 को। ये दोनों के दोनों बच्चों लीप ईयर है, दोनों के दोनों। संडे है क्या? संडे है? चलिए सैटरडे मानते हैं, सैटरडे है। चलिए इस दिन क्या था? सैटरडे। अब आप देखिए 2028 को भी सैटरडे है। चेक कीजिए आप, 28 को भी 2000 है, वो सैटरडे है। चेक कीजिए आप, है। अब आप 2006 को चेक कीजिए, 1 जनवरी 2006 को क्या है? संडे। अब आपको यहाँ पे एक कहानी में ट्विस्ट बताता हूं आपको बच्चों। क्या है? संडे।
अगर दोनों लीप ईयर है, 4 का अंतर है बच्चों, 4 का अंतर है, तब तो 28 ही जोड़ेंगे। लेकिन अगर आप 6 जोड़ के निकालोगे तो इसमें एक दिन बढ़ जाएगा आपका, एक दिन शनि से इतवार। कब? जब ये आपका लीप ईयर है। और जब ये लीप ईयर नहीं होगा तो 28 वाले में एक दिन घटेगा और 6 वाले में सेम टू सेम आएगा। ये थोड़ा सा आपको लिखना होगा, समझ में आया? इसलिए मैंने पूरा लिख दिया। ये आपका हो गया कंप्लीट कैलेंडर।